मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक दूसरा प्लेनेट जहाँ पर इंसान और रोबोट्स एक साथ रहा करते थे। हम देखते हैं एक बच्ची जो कि अपने रोबोट फ्रेंड के साथ खेल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सैनिक और उनके डॉग्स जो कि सभी रोबोट्स होते हैं वहाँ पर पहुंचकर उस बच्ची के रोबोट फ्रेंड को बोलते हैं, हम तुम्हें मॉडिफिकेशन फैक्ट्री ले जाने के लिए आए हैं। उसके बाद वो लोग उसको ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ सैनिक एक लेडी और उसके बच्चे के पीछे पड़े होते हैं। लेडी का नाम होता है मारिया और उसके बच्चे का नाम होता है पोको, और ये दोनों भी रोबोट्स होते हैं। भागते भागते पोको की मॉम गिर जाती है और वो पोको को बोलती है तुम भागते रहो, और पोको वहाँ से भाग जाता है और एक ब्रिज तक पहुँचता है जहाँ पर एक सैनिक उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और वो दोनों उस पोर्टल में गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुनियो जो कि अपने रोबोटिक डॉग को लेकर आया था और नोबिता, शिजुका और जियान को दिखा रहा था। उसके बाद सब कोई सपना देखने लगता है। जियान बोलता है उसे एक लायन रोबोट चाहिए, शिजुका बोलती है उसे एक कोआला रोबोट चाहिए और नोबिता बोलता है उसे एक जेली फिश रोबोट चाहिए। जिसके बाद उसका सभी मजाक उड़ा देते हैं और बोलते हैं तुम्हें तो फ्रॉग रोबोट लेना चाहिए। जिसके बाद वो काफी उदास हो जाता है और अपने घर आ जाता है और अपनी मॉम को बोलता है मुझे एक पेट रोबोट चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। फिर वो डोरेमोन के पास जाता है, लेकिन डोरेमोन भी उसे मना कर देता है और वो मीचैन के साथ चला जाता है। उसके जाते ही नोबिता डोरेमोन के दूसरे पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर ऑनलाइन मशीन, जिसमें वो एक रोबोट ऑर्डर करता है, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ जाती है। जिसके बाद उसके रूम में काफी सारे पेट रोबोट्स आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी रोबोट्स के साथ पोको भी आ गया था। रूम में काफी शोर हो रहा था, इसलिए नोबिता के मॉम आ जाते हैं और उन सभी रोबोट्स को घर से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। फिर वो सभी घर से बाहर चले जाते हैं और उनके साथ नोबिता भी चला जाता है। उस तरफ डोरेमोन जब घर लौट रहा था तो वो उन सभी रोबोट्स को देखता है जो कि पूरे शहर में इधर उधर घूम रहे थे। जियान के पीछे एक रोबोट पड़ा हुआ था, शिजुका को भी कुछ रोबोट्स ने परेशान कर रखा था और सुनियो के पीछे भी एक रोबोट पड़ा हुआ था जो कि उसको इंजेक्शन देना चाहता था, लेकिन वो रोबोट गलती से सुनियो के रोबोटिक डॉग को इंजेक्शन दे देता है, जिससे उसका डॉग एक कैट जैसे हरकतें करने लगता है। फिर डोरेमोन एक रोबोट को देखता है जो कि गड्ढा खोद रहा था और बार बार बोल रहा था कि मुझे आलू निकालना है। तभी वहाँ पर नोबिता पहुँच जाता है और डोरेमोन को सारी बातें बताता है, जिसके बाद डोरेमोन उसी मशीन का यूज करके सभी रोबोट्स को रिटर्न कर देता है। लेकिन पोको अभी भी वहाँ पर होता है। अब सुनियो, जियान और शिजुका उनके पास पहुँच जाते हैं, पर सुनियो का रोबोट कैट जैसे हरकतें कर रहा था, इसलिए जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक पंच मार देता है, जिससे वो वापस से डॉग जैसे हरकतें करने लगता है, लेकिन वो उन सभी के पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ पर पोको पहुँचता है और सुनियो का रोबोट उस पर भी हमला करने जा रहा था और पोको को लगता है कि ये तो वही रोबोटिक डॉग है जो उसके पीछे पड़े थे, इसलिए वो उसे लड़ने की कोशिश करता है और वो सभी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जिसके बाद उनको पता चलता है कि पोको एक रोबोट है, इसलिए डोरेमोन की गैजेट की मदद से उसका चेकअप करते हैं और डोरेमोन बोलता है कि ये किसी दूसरे प्लैनेट से आया है, हमें इसको वापस से उसके प्लैनेट में भेजना होगा। उसके बाद सभी रेडी हो जाते हैं और टाइम मशीन में पोको को लेकर उसके प्लैनेट जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में वही सिपाही आ जाता है जो कि स्टार्टिंग में पोको के साथ उस पोर्टल में गायब हो गया था। अब वो उन सभी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके खुद को बचते बचाते पहुंच जाते हैं पोको के प्लैनेट में। वहाँ पर वो लोग एक घर में पहुँचते हैं जहाँ से एक बंदा निकलता है, चापिक, और वो बोलता है मैं रोबोट्स का डॉक्टर हूँ। उसके साथ उसका असिस्टेंट रोबोट कुरुरिनपा और एक फीमेल रोबोट उसके साथ रहते थे। फिर वो सभी पोको को लेकर घर के अंदर ले जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, और चापिक सभी को बोलता है कि शायद मेरे एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिससे पोको टाइम स्पेस में गलती से चला गया और तुम्हारे मशीन से कनेक्ट हो गया। वो उसी मशीन की बात कर रहा था गाइस जिससे नोबिता पेट रोबोट ऑर्डर कर रहा था। अब रात हो चुकी थी और चापिक सबको बताता है कि इस प्लैनेट में पहले कोई नहीं था। फिर एक बड़े से स्पेसशिप में इंसान और रोबोट्स आकर एक नई दुनिया बसाने लगे। सब कोई एक साथ रहने लगे और रोबोट्स के अंदर भी फीलिंग्स और इमोशंस डाल दिए गए। फिर हमें दिखाया जाता है उस प्लैनेट की रानी जेनी को, और उसके साथ एक रोबोट भी होता है डेस्टर, जो कि सभी रोबोट्स का लीडर था। वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स थे उन सभी से उसको रिमूव कर दिया जा रहा था। उस तरफ सब कोई सो रहे थे और तभी पोको को होश आ जाता है और वो घर से भाग रहा होता है, लेकिन नोबिता टॉयलेट गया था, इसलिए वो पोको को देख लेता है और वो उसको जाने से मना करता है। और पोको भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसको वापस से घर के अंदर ले जाते हैं और वो फिर से सो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जेनी को, जो कि पोको की मॉम मारिया से मिलने जाती है, जिसको उसने जेल के अंदर रखा हुआ था। मारिया उसको पोको के बारे में पूछती है, लेकिन जेनी उसका कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें फिर से वही छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग में अपने रोबोट फ्रेंड के साथ खेल रही थी। अब वो रोबोट दोबारा से आ गया था, लेकिन उस रोबोट से उसके फीलिंग्स निकाल दिए गए थे, इसलिए वो बच्ची को पहचान नहीं पाता और बच्ची रोते हुए अपनी घर के अंदर चली जाती है। उस तरफ हम देखते हैं कि पोको दोबारा से गायब हो गया था और सभी समझ जाते हैं कि वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए महल में गया
होगा, इसलिए वो सभी उसकी मदद के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पोको महल की तरफ जा रहा था, लेकिन उसको कुछ रोबोट्स देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक सिपाही रोबोट उस पर शूट कर देता है, लेकिन तभी डोरेमोन उसे बचा लेता है, पर वो खुद नीचे गिर जाता है और वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब डोरेमोन को भी मॉडिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर डेस्टर आ जाता है, जिसके साथ डोरेमोन बहस करने लगता है और डेस्टर गुस्सा होकर डोरेमोन को भी उसी जेल के अंदर बंद कर देता है जिसके अंदर पोको की मॉम मारिया थी। डोरेमोन समझ जाता है कि वो पोको की मॉम है। पोको का नाम सुनते ही मारिया काफी खुश हो जाती है और डोरेमोन को पूरी स्टोरी सुनाती है कि जेनी और पोको बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जेनी के पिताजी इस प्लेनेट के राजा थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो चाहते थे कि इंसान और रोबोट्स एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहें। लेकिन एक दिन एक हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई और तब से उनकी बेटी जेनी का बिहेवियर भी चेंज हो गया। वो समझने लगे कि रोबोट्स की वजह से ही उसके फादर की डेथ हुई और इसलिए वो अब सभी रोबोट के अंदर से फीलिंग्स को रिमूव कर रही है। उस तरफ सभी को पता चलता है कि डोरेमोन रोबोट बैटल करने वाला है, जिसके बाद वो सभी उसको बचाने निकल जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि डोरेमोन एक बड़ा सा गोरिल्ला रोबोट के साथ फाइट कर रहा था। वो बहुत कोशिश करता है उसको हराने की, लेकिन उसका कोई भी गैजेट काम नहीं करता। पर फाइनली वो अपने एक गैजेट से उसको हंसा कर हरा देता है, जिसके बाद जेनी उस गोरिल्ला रोबोट को मॉडिफिकेशन में भेजने का ऑर्डर देती है और उसी टाइम बाकी सारे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पोको जेनी को बोलता है कि प्लीज मेरी मॉम को छोड़ दो और तभी डेस्टर उन सभी को पकड़ने के लिए अपने सभी सिपाही को भेजता है, लेकिन वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और वो गोरिल्ला रोबोट भी उनकी मदद करता है। लेकिन डेस्टर ने डोरेमोन के हेलमेट में एक इलेक्ट्रिक वेब लगा दिया था, जिससे उनका लोकेशन वो ट्रैक कर सकता था। अब वो सभी पहुंचते हैं चापिक के घर और डोरेमोन पोको को बोलता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे मिला था, जिसको सुनकर पोको काफी खुश हो जाता है और तभी चापिक सभी को बोलता है कि वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिक वेब की वजह से डेस्टर को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर डेस्टर अपने सिपाही और महारानी जेनी के साथ उनको ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक तेज तूफान आ जाता है जिसको वो लोग बहुत मुश्किल से पार कर रहे थे। तभी डेस्टर जेनी को नीचे गिरा देता है ताकि वो इस प्लेनेट में राज कर सके, सबको अपना गुलाम बना सके। उस तरफ सब कोई थक चुके थे और वो लोग पहुंचते हैं एक गुफा में। उसके बाद वो सभी अलग अलग होकर पानी ढूंढने जाते हैं और डोरेमोन को फाइनली एक जगह पर पानी मिल जाती है और दूसरी तरफ पोको की नजर पड़ती है जेनी पर, जिसके बाद वो उसको उठा कर ले आता है सबके पास। कुरुरिनपा सबको गुफा के और अंदर लेकर जाती है और वो लोग वहाँ पर देखते हैं एक खूबसूरत जगह जहाँ पर इंसान और रोबोट्स एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। उस जगह का नाम था रेनबो वैली। फिर वो सभी कुछ टाइम के लिए रेनबो वैली में रहते हैं, जिसके बाद जेनी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बोलती है वो अपने पिताजी का सपना पूरा करेगी। उस तरफ डेस्टर को जैसे ही पता चलता है कि जेनी अभी तक जिंदा है, वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि उसे खत्म कर दो। फिर महल के बाहर वो सभी रेनबो वैली के सभी लोग और रोबोट्स को लेकर पहुँच जाते हैं और जेनी सभी गार्ड्स को रास्ते से हटने को कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि पूरा महल ही एक रोबोट था जिसको डेस्टर कंट्रोल करता है और सबको मारने के लिए उनके पीछे जाता है और तभी नोबिता डोरेमोन के एक गैजेट की मदद से एक रोबोट को कंट्रोल करके उससे फाइट करने लगता है और उसके 2 पैर तोड़ देता है, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती, इसलिए डोरेमोन खुद चला जाता है और डेस्टर के सर से टकरा जाता है, जिससे डेस्टर बेहोश हो जाता है। लेकिन वो एक लीवर को ऑन कर देता है, जिससे कि एक रॉकेट लॉन्च होता है और उसके अंदर वो तीनों होते हैं, यानी कि डेस्टर, डोरेमोन और पोको की मॉम मारिया। वो रॉकेट अब कुछ टाइम के बाद ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन चैपिक किसी तरह से अपने मशीन का यूज करके वो तीनों को ले आता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि डेस्टर एक इंसान था जो कि चैपिक का ही बड़ा भाई था। फिर उसको पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। पोको को अपनी मॉम मिल चुकी थी और जेनी भी उनसे माफी मांगती है, जिसको देखकर सबको अपनी अपनी मम्मी की याद आ जाती है और अब सभी वापस चले जाते हैं अर्थ में और अपने अपने मम्मी से गले लग जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।